अहमद प्लीज, अगर तुम माफी मांगने आए हो तो ये ड्रामा नहीं चलेगा। इंजी इसी घर में रहेगी। क्या कहा तुमने? इंजी यहां ही रहती रहेगी हमेशा के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, और तुम तमीज से बात करो। आप चाहे तो मैं चला जाता हूं, मगर इंजी यहीं रहेगी। समझ आ गई ना आपको? बस कर दो ये सब ड्रामा। भाई बोलो। भाई देखें, यहां से ही सब शुरू हुआ था। इसी वजह से इंजी मुझसे जलती रही। यही वजह है कि उसने गुनेश के पीछे ये सब कुछ किया। क्या मतलब है, समझा नहीं। समझ आएंगे आप। ये हमारा माजी है, हमारा राज है। आपने कहा था मैं तुम्हें कुछ याद करवाऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको आपकी याद दिलवाऊंगा। ये मेरी पेंटिंग है और मैं इसको जला भी नहीं सकता। कुछ याद है आपको इसको देखकर? अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप गुनेश को कैसे जानते हैं? लड़कियों, सेलिन, नाज़ले, जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम लोग मुझे? किधर जा रहे हो तुम लोग आखिर? बताओ तो सही, जा कहाँ रहे हो? हम पापा के पास जा रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम नाज़ले? सच कह रहे हैं। आप हमें नहीं रोक सकती। कहीं नहीं जा रहे हो तुम लोग, वापस जाओ अभी घर में। चलो वापस। तुम लोग नहीं जानते वो कैसा आदमी है, वो क्या कर सकता है, तुम लोग नहीं जानते हो, नहीं समझते तुम लोग इन बातों को। हम अब बड़े हो गए मामा, अपने फैसले खुद कर सकते हैं हम। आपने कई सालों से हमें उनसे मिलने नहीं दिया। हमें हक है कि हम उन्हें जाने। वो एक झूठा आदमी है, वो झूठ बोल रहा है तुम लोगों से। झूठ की बात आप तो हरगिज न करें मिसेस गुनेश या मिसेस तुर्कान। हाँ, आपको तो मिसेस तुर्कान ही कहना चाहिए। लड़कियों प्लीज मेरी बात सुनो, तो मैं मिन्नत कर रही हूँ तुम लोगों की। तुम लोगों से कुछ छुपाया तो तुम लोगों को महफूज रखने के लिए छुपाया था मैंने, यकीन करो मेरा। लड़कियों कहाँ जा रही हो? रुको प्लीज, मेरी बात समझो। तुम लोग कुछ तरस खाओ अपनी माँ पर, रुक जाओ। सेलिन, नाज़ली, रुक जाओ तुम लोग।
मेरे बिस्तर पे जागना, मैं कुछ भूल गया था। आई एम सॉरी। सॉरी मत कहो। फिर कोई ख्वाब आया तुम्हें? हाँ, मुझे तो नींद ही नहीं आती जैसे। क्या ये वही ख्वाब है? हाँ, वही था। वही ख्वाब देखती हूँ, फिर जाके लड़कियों को देख कर आती हूँ, बस तभी तसल्ली होती है। शायद कुछ रीसेंट वाकयात की वजह से हो ऐसा सब कुछ। नाज़ले भी तो भी घूमी थी। पता नहीं ये कब खत्म होगा। जब तुम सोचना छोड़ दोगी कि तुम्हारा सब कुछ अनकॉन्शियस माइंड ही है। कैसे होगा ये हालूक? ऐसे कि अब लड़कियां बड़ी हो चुकी हैं और अब तुम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। They have to fight their own battles. कहना आसान है, मैं जब भी उन्हें देखती हूँ मुझे तो 5 साल की ही नजर आती है वो। तुम्हारी बेटियां तुम्हें बहुत पसंद है ना, उनको भी तुम पसंद हो। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। चलो अंदर चलने से पहले कि तुम्हें सर्दी लग जाए। चलो। अच्छा है कि ये फर्निश्ड है। तुम मुझ पर ये एहसान क्यों कर रही हो? देखिए मिसेस वलाई, मुझे जानना है, मुझे सब जानना है, क्योंकि आप हालूक की पहली बीवी हैं। इन चीजों के ऊपर मत सोचो, अपनी बेटियों पर गौर करो। हालूक के बारे में तुम जो कुछ करना चाहते थे उससे ज्यादा तुम इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते। इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। खुशी हुई तुम्हें रूम से बाहर देखकर। ठीक हो अब तुम? जब सब मुझसे ऐसे पूछते हैं तो मुझे लगता है मुझे ठीक नहीं होना चाहिए। नाज़ले, तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो क्या? तो बताओ। क्या मतलब मामा? नाज़ले, तुम मुझे परेशान नजर आती हो, इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं ठीक हूँ, जो होना था हो गया। उस रात क्या हुआ था नाज़ले? मुझे क्यों लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? प्लीज मुझे बताओ। नहीं मामा, जो था मैंने सब बता दिया। नाज़ले, तुम बड़ी हो गई हो, मगर तुम हमेशा मुझे सारी बातें बताती आई हो। अब भी मुझे बताओ, क्या हुआ है? मैंने जो बताना था मैं बता चुकी हूँ, बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। आप मेरे लिए परेशान मत हो। खैर, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बाय। भाग जाओ, फिर भाग जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो। 2 दफा छोड़ा है तुमने मुझे। अफसोस।
तुम जल्दी में हो? मैं ऊपर जा रही हूँ। नाज़ले ठीक है? नाज़ली ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नखरे दिखा रही हो? नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा है सिर्फ। मैंने जो लास्ट टाइम कहा उसकी वजह से। तुमने जो कहा मैं भुला नहीं सकती अली। क्या वो मजाक था? क्या तुम वाकई चाहते हो मैं अमृत से ताल्लुक ठीक कर लूं फिर से? मुझे तो ऐसा लगता है। तुम पागल हो क्या? ठीक है, भूल जाओ उसे। मैं भूल नहीं सकती। गेम के रूल्स बहुत क्लियर हैं, ये बात याद रखो। मैं बहुत सीरियस हूँ। मैंने कहा ना भूल जाओ। मैंने जो कह दिया वो कह दिया है। ठीक है, अगर हो सकता है तो कोशिश कर लो। अगर हो सकता है तो। मैं अमरे को परेशान नहीं देख सकता। और अगर मैं परेशान हूं तो खैर है ना? मेरा ये मतलब नहीं था। मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ अली, याद रखना। मिलते हैं फिर, बाय। वैसे अहमद, मैं सोच रहा था कि हमें अपने पुराने रिवाज की तरह शैल पे जाना चाहिए हंटिंग के लिए, इससे पहले हंटिंग सीजन खत्म हो जाए। तुम शिकार भी करते हो? अरे हमसे बेहतर कौन है? तुमने पहले नहीं बताया कभी। नहीं बताया, याद नहीं मुझे। तो फिर क्या कहते हो अहमद मेरे भाई, चलें दोनों शिकार पे? बस बचपन की तरह कहीं तुम डर के भाग ना जाओ। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, मुझे शिकार पसंद है। बस कर दो भाई। तुम्हें याद है बचपन में मैंने उसको राइफल दी और ये कहता है मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। हाँ, बस कर दो। ये बात कहाँ से आ गई? ओके, मैं आ रहा हूँ। मेरा चीता भाई, ये है मेरा चीता भाई। आलोक, जब मैं कहती हूँ कि छुट्टी ले लो तो मेरा मतलब है गुनेश को साथ ले जाओ। अरे भाई क्या हो गया है? अपने भाई के साथ मैं एक वीकेंड नहीं स्पेंड कर सकता? चाहने तो मना, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं, तुम जरूर जाओ। मैंने खुद लड़कियों के स्कूल का कुछ काम करना है। देखा तुमने? कितना एक्साइटेड हूं मैं। क्या हो रहा है सीलन? बस रूटीन कंट्रोल। ये देखना चाह रही हूँ कि मैं समाज से बात कर रही हूँ या नहीं, तो मत करो। मैं फिर भी देखना चाहती हूँ। सीलन, मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा? ना वो कॉल करता है ना मैं। तो रिलैक्स, डोंट वरी। अच्छा है तुम ना मिलो उससे, ऐसा ही होना चाहिए। चलो बाहर चले अब, बहुत रो लिया तुमने। ओ सीलन, तुम एक ड्रामे की डायरेक्टर बन गई हो। हाँ, मैं शुरू में परेशान थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रोने का क्या फायदा होगा। जब मुझे उसकी जरूरत थी तो वो नहीं था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। देखो, पागलों की तरह मीठा खाना इस वक्त बहुत अच्छा होगा। अपने वाले कैफे चले, उन्होंने पैनकेक बनाने शुरू किए हैं। पैनकेक खाते हैं चल के। ठीक है, चलो चलते हैं। नाज़ली, चलो हमें देर हो रही है।
मिली है उससे। मत चढ़ा कहेगा। इसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? वाह, खुदा ने मेरी दुआ कबूल की है। शुक्र है मैंने कुछ बुरा नहीं मांगा था। सीलन, कम से कम बद्दुआ मत देना। अच्छा तो और क्या करूं? शुक्रिया अदा करूं उसका। जो हुआ अच्छा हुआ, इसी के काबिल था वो। तुम ठीक कह रही हो, कोई ख्याल नहीं इसे मेरा। लेकिन तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। काश ये सब ऐसे खत्म ना होता। क्या हमें पूछना चाहिए? देखो नाज़ली, अगर तुमने उससे दोबारा ताल्लुक रखा तो मुझसे ताल्लुक खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो भी कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। तो मेरे लिए बहुत कीमती हो। जो तुम्हें खुश नहीं रख सकता वो मेरे साथ नहीं चलेगा। चलो चले। अहमद, ये शिकार वाला मामला कब का है? मेरा भाई जोर दे रहा है कि मैं इस वीकेंड पे उसके साथ जाऊं। मेरा मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ है। हालूक इतना पुरसकून कैसे हो गया? शायद मैं उसे एहसास दिला सकूं कि उसने बुरा किया है। तुम्हारा दिल भी नहीं और फिर भी तुमने शिकार पे जाने का फैसला कर लिया है क्या? तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो मेरे साथ कोई बुरा करेगा। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तुमने खुद ही कहा कि तुम्हें शिकार पसंद ही नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ। अगर मैं अपने भाई के साथ शिकार पे जाऊं तो शायद कुछ जानवरों को बचा सकूं। थोड़ी देर संजीदा हो जाओ, मजाक मत करो। अच्छा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। भाग कर थक चुका हूं। अब मैं सामना करना चाहता हूं। कितना मिस कर रहा था मैं। आजो। अरे मेरा भाई, ये देखो डबल बैरल। इस दफा शिकार के बहुत करीब हूंगा। ये निशाना रख के टिश्याओ। ज्यादा करीब होने की जरूरत नहीं। क्यों? कहीं वो अचानक तो पर हमला ना करते। तुम डरते ही रहोगे सारी जिंदगी। अरे ये देखो मेरी बात, ये तुम्हारे लिए है। ऑटोमेटिक, मजेदार। मेरा दिल नहीं है। अरे रखो ना, इस तरह तो तुम बिल्कुल नहाते लग रहे हो। मुझे क्या जरूरत है अपने अरे तुम नहीं जानते जंगल में हमें किस खूंखार दरिंदे का सामना करना पड़ जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं नहीं लेना चाहता। ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाता। खुश हो जाओ तुम। सही है, कोई नहीं जाएगा। अब तुम कह चुके हो तो जाएंगे। मैंने कह दिया है, सो मैं भी आऊंगा। हाँ भाई, तुम आर्टिस्ट हो, हम जंगली हैं, पागल, दीवाने, बदतमीज। तुम इंसानियत के हामी हो, हथियारों के खिलाफ। हम शिकार करते हैं और तुम बाद में उसी शिकार की तस्वीरें दीवारों पर नक्श करते हो। पर मेरे भाई, हमेशा याद रखना, इंसान की जिंदगी में हमेशा एक ऐसा वक्त आता है जब उसको इस वार्डरोब में पड़े सारे हथियारों की जरूरत होती है। मैं किस दीवार से वादे कर रहा हूं? मैं गुनेश को लेने स्कूल जा रहा हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है।
हेलो एवरीवन। हेलो, आ जाएं प्लीज। हेलो, वेलकम मिस गुनेश। थैंक यू। रिस्पेक्टेड टीचर्स, मिसेस गणेश हमारे स्कूल में लिटरेचर की नई टीचर है। जी हाँ। वेलकम। खुश आमदीद। जी हाँ। वेलकम। मिस गुनेश मिस्टर हालू की बीवी है? हाँ। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आई एम दरिया, तूशे की माँ। वाकई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। स्कूल की बिल्डिंग यूनिवर्सिटी कैंपस में ही है। मुझे खुशी होगी कि मैं आपको दिखाऊं वो बिल्डिंग। किसी के साथ देख लूं तो अच्छा रहेगा। मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू सो मच। ओह, सिविल आए। हाय दरिया। पीटीए बोर्ड की मीटिंग खत्म हो गई। हाँ, थोड़ी देर पहले ही। ओह गॉड, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि तुम्हारी हेल्प करा। उम्मीद करती हूँ कि किसी ने मेंबर्स के ऊपर हमला तो नहीं किया होगा। मैं समझी नहीं। आप नहीं समझेंगी मिस दरिया, वो मुझे सुनाना चाह रही हैं। आप अगर ज़रा अकेले में 1 मिनट मुझे दे दें तो मैं ज़रा इनसे कुछ बात करना चाहूँगी। ठीक है, फिर मिलेंगे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो जाए तुम सीखती नहीं हो उससे कभी भी। अब यहाँ होना तुम्हारा इत्तेफाक तो है नहीं। तो नहीं, तुम जहाँ पहले थी वहां से पता चला। तुम्हारे मुंह पर आकर मारना चाहती थी ये, लेकिन ये क्या फजूल बात कर रही हो तुम? इसके बारे में बात करी। मैंने तुम पर केस करवाया है। पुलिस तुम्हारा कल आकर बयान ले। जो तुम्हारा दिल करे ना करो तुम। ठीक है, एंजी ने तुम्हारे साथ ऐसा सब क्यों किया उसने तुम्हें बताया ही नहीं? यू नो व्हाट, मुझे कोई परवाह नहीं। हो सकता है एंजी को कुछ ऐसा मिला हो जो उसे परेशान कर रहा हो। अहमद के बारे में मुझे अगर तुम्हें पता होगा। सिविलाय, तुम जान लो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गुनेश, ठंडी हो जाओ। बहुत साल पहले अहमद ने सिविलाय, तुम लोग एक दूसरे से दूर नहीं रहते क्या? तुम यहाँ से दफा हो जाओ और अब तुम कभी नजर ना आना मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से। रुको हालुक, इसे बात पूरी करने दो। नहीं करेगी बात, दफा हो जाओ। मैंने तुमसे जो कहना था कह दिया गुनेश। अपनी किस्मत मत आजमाओ तुम। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम इस तंपोल में नहीं रह सकोगी। निकलो यहाँ से। हालू, मुझे धमकी मत दो। तुमने बहुत हिम्मत आ गई है सिविलाय। मेरी बीवी ने मुझे मना किया है कि मैं मुदाखलत मत करूं, वरना मैं कोई भी चीज भूला नहीं हूं सिविलाय। तुम्हारी औकात में अच्छी तरह से जानता हूं। चलो निकलो यहाँ से। हालू, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम मुझे अब इतने आराम से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बकवास बंद। गुनेश, मैंने जो कहा उसे भूलना मत। ये लीजिए मिस। थैंक यू। तुम नहीं खाओगी? पहले मैं तुम्हें खाते देखना चाहती हूँ। मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुम्हें खाना चाहिए। अपने आप को संभालो मेलिसा। देखा मैंने तुम्हें क्या कहा था। सबाश और नाज़ली 1 हफ्ता पहले से अलग हो गए। तुम मेरा मुराल हाई करने के लिए बोल रही हो, ऐसा ही है ना? सबाश को पता चल गया है कि वो तुम्हें खो देगा। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। नाज़ली को दफा करो। सच में? तुम्हें ये कैसे पता? हाँ। ओह, वो देखो वो आ रही है। तुषे, सुसाइड वाला मामला सिर्फ तुम्हें पता है। प्लीज इसे राज ही रखना, ठीक है ना तुषे?
पागल हो तुम? तुम्हें पता है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। शुक्रिया। ओह, आओ आओ। थैंक यू। हाय। क्या हाल है? मैं ठीक। ओह, तुम आखिर आ गए। सब पहले की तरह नहीं हो गया? हाँ जी, बिल्कुल। जिन लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन हम एक बंदे को मिस कर रहे हैं। फिक्र मत करो, सवाश भी आएगा, उसे भी आना होगा, लेकिन हमें अली की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुझे मत डालें इसमें। क्यों अली, तुम भी उन लड़कियों की तरफ हो? आपी शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। पागल मत बनो, हम अपना मूड क्यों खराब करें? अगर वो नहीं चाहते तो खुद चले जाए ना। मैंने जब इन्हें देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कल को हम साथ एक स्कूल में जाएंगे, तो क्या उनके लिए स्कूल भी छोड़ दें? सीलन प्लीज। नास्ली, डरना बंद कर दो तुम। हम इनका मकसद पूरा नहीं होने देंगे। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। सीलन, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? वेरी, हमें 2 मिनट दोगी प्लीज? ओके। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। एमरे, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे एहसासात को नहीं समझ पाई। मैं शायद खुद को इस बात का इल्जाम ना देती, लेकिन मुझे शर्मिंदगी हुई है। तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ये खुद से ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा यकीन करो। मेरा दिल करता है कि मेरे पास टाइम मशीन हो और मैं सब कुछ ठीक कर दूं, बिल्कुल पहले जैसे। सीलन, आई रियली मिस यू सो मच।